ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम गंगायै नमः। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने सुंदर गंगा की स्तुति की है। हम गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के दिन मां गंगा का इस पृथ्वी पर आगमन हुआ, अवतरण हुआ। मोक्षदायिनी, पाप मोचिनी, सर्व पाप हारिणी मां गंगा है। एक व्यक्ति नहीं, करोड़ों लाखों व्यक्तियों का जीवन चलाने वाली, पशु पक्षी आदि की जीवनदायिनी और हमारे पूर्वज को मोक्ष प्रदान करने वाली मां गंगा का अवतरण दिवस यानी गंगा दशहरा। गंगा दशहरा नाम क्यों पड़ा? तो 10 प्रकार के जो पाप है जीवन के अंदर, उस पाप को समूल नाश करने वाली 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक पाप है, उनको समाप्त करने वाली कोई नदी है तो वो गंगा मैया है। इसलिए ये साधारण नदी नहीं है। गंगा का जल साधारण जल नहीं है, इसकी कलकल धारा है, वो मोक्ष को प्रदान करने वाली है। हिमालय की कंदराओं से जब ये निकलती है, गंगा सागर के अंदर जब मिलती है, इस बीच में आने वाले पशु पक्षी मानव सबको मोक्ष प्रदान करती है, सबको जीवन प्रदान करती है, सबका कल्याण करती है। ऐसी प्राणदायिनी, मोक्षदायिनी, पाप मोचिनी मां गंगा का प्रादुर्भाव। आइए, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? भागवत के अंदर इसकी कथा विस्तार से आती है। भगवान श्री राम का वंशज यानी अयोध्या के अंदर प्रभु राम का जन्म हुआ, हम सबको पता है, और सूर्यवंश में हुआ। उनके पूर्वज महाराजा सगर हो गए। आप सबने नाम सुना होगा। सगर की 2 पत्नियां थी, एक तो केशिनी और एक सुमति। सुमति से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए और केशिनी से असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा सगर ज्ञानी थे, विद्वान थे और तपस्वी थे, लेकिन पुत्र असमंजस, दुर्बुद्धि था, अज्ञानी था, व्यभिचारी था, पापी था। इसलिए राजा सगर ने उसको अपने घर से निकाल दिया। विवाह आदि हो गया था, उसके कारनामे खराब थे। इसलिए पिता ने सोचा, यदि ऐसा कुपुत्र मेरे नगरी के अंदर रहेगा तो मेरी बदनामी होगी, और ऐसे पापी व्यक्ति को नगरी में रखना ही नहीं चाहिए। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने असमंजस को नगरी से निकाल दिया। असमंजस का पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान तपस्वी थे, क्योंकि दादा के गुण आए थे। पौत्र के अंदर दादा के गुण आते हैं। दादा तपस्वी थे,
दादा परमपिता के परमेश्वर के भक्त थे। तो अंशुमान और सगर के इधर 60,000 पुत्र सुमति के, एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ का एक विधान भी है। आजकल कई लोग अश्वमेघ यज्ञ कर लेते हैं। अश्वमेघ यज्ञ कब होता है, कौन करता है, उसका भी शास्त्रों में प्रमाण और विधान है। राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट सगर जैसे महाराजा अश्वमेघ यज्ञ करते थे पहले। और एक घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, छोड़ते थे, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आते थे अपने राजा की जो सीमा थी, और उस सीमा के अंतर्गत उसके बाद में वो अश्व आता था, फिर पूर्णाहुति होती थी, और तब उस राज्य के अंदर धन धान्य की वर्षा होती थी। उस राज्य के अंदर कभी अकाल नहीं पड़ता था। लेकिन जब शास्त्र मर्यादा में करते हो तो आप शास्त्र मर्यादा में रहकर यज्ञ अनुष्ठान करते हो तो फल मिलता है, और शास्त्र मर्यादा में न रह के करते हो तो उसका दुष्परिणाम राजा को भी भोगना पड़ता है और प्रजा को भी भोगना पड़ता है। आजकल कई लोग अश्वमेघ यज्ञ आदि करते हैं, पीले कपड़े पहन लिए, अश्वमेघ यज्ञ कर लिया, उससे करने वालों की भी हानि होती है और कराने वालों की भी हानि होती है, और प्रजा के ऊपर संकट के बादल अवश्य मंडराते हैं। यज्ञ का विषय अलग है, लंबा चौड़ा है। हम तो गंगा मैया के अवतरण की कथा कहना चाहते हैं आप लोगों को। तो उस यज्ञ के अश्व को राजा इंद्र ने चुरा लिया और पाताल लोक में चले गए, और जहां पर कपिल मुनि का आश्रम था वहां उसको बांध दिया। सगर के जो 60,000 सुमति के पुत्र थे वो उदंड थे, बदमाश थे। उन्होंने अपने पिता द्वारा छोड़ा गया अश्व ढूंढने के लिए चारों ओर प्रयास किए, कहीं उनको नहीं मिला। पाताल लोक में गए, जहां कपिल ऋषि का आश्रम था वहां पे अश्व बंधा हुआ था। उदंड थे 60,000 पुत्र, उन्होंने विचार किए बिना, उस समय कपिल मुनि ध्यानस्थ थे, ध्यान के अंदर मग्न थे। उन्होंने देखा यही ऋषि ने हमारे पिता के घोड़े को उठाकर लाए हैं, इसलिए उनको मार देना चाहिए। और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, सगर राजा के पुत्र ऋषि ने देखा, ऋषि की आंख खुली कपिल मुनि की, और जैसे ही ऋषि की दृष्टि, तपस्वी की दृष्टि इन 60,000 बालकों के ऊपर पड़ी, सब वहीं पे भस्मीभूत हो गए। अंशुमान को पता लगा कि मेरे चाचा आदि का देहांत हो गया है और कपिल मुनि के आश्रम में हुआ है, तो कहते हैं गरुड़ द्वारा इस घटना की उनको समाचार मिला, तो तुरंत वहां से वो कपिल मुनि के आश्रम में जाते हैं, ऋषि को दंडवत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उनसे कहते हैं मेरे परिवारजनों से भूल हुई है, आप क्षमा कीजिए। अंशुमान जैसे भगवत भक्त को देखकर कपिल मुनि भी शांत हो गए, क्योंकि जब भक्त और भगवान का मिलन होता है, गुरु और शिष्य का मिलन होता है, तो उसका आनंद अलग ही होता है। और आज यहां पे अंशुमान और कपिल मुनि का समागम होता है। कपिल मुनि के चरणों में अंशुमान दंडवत प्रणाम करता है, वंदन करता है। तो कपिल मुनि कहते हैं अंशुमान आप ये घोड़ा ले जाइए और
आपके पिता का जो यज्ञ है उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। अंशुमान ने कहा, आपकी आज्ञा के मैं पालन करूंगा, ये घोड़ा ले जाऊंगा, लेकिन मेरे जो 60,000 पुत्र है उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है, प्रश्न पूछा। तब कपिल मुनि ने कहा, गंगा जल से पतित पाविनी मोक्षदायिनी मां गंगा का स्पर्श होगा तब सबकी सदगति होगी और सबका उद्धार होगा। अंशुमान घोड़ा लेकर आए, राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया और राजा सगर अंशुमान को राज सौंप कर चले गए। अंशुमान ज्ञानी थे, भगवान के भक्त थे, उनके मन में एक ही चिंता थी, वो प्रजा का पालन भी करते थे, प्रजा का ध्यान भी रखते थे, प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे, लेकिन उनके मन के अंदर चाचाओं की मुक्ति के लिए किस प्रकार से मैं प्रयत्न करूं, यह चिंता उनके मन में बनी रहती थी। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, दिलीप बड़े हो गए तो अंशुमान ने दिलीप को राज्य सौंपकर जंगल की ओर चले गए और गंगा के अवतरण के लिए उन्होंने तपस्या की। तपस्या करते करते उनका शरीर शांत हो गया। अब दिलीप ने भी राज्य कर रहे थे, दिलीप के मन में भी अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए, सदगति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए मन में लालसा थी। तो दिलीप के राजा भगीरथ हुए। जैसे ही भगीरथ बड़े हुए, राज्य को चलाने में सक्षम हो गए, तो तुरंत राजा दिलीप ने भी गृह का त्याग करते हुए, राजपाट का त्याग करते हुए जंगल में जाकर अपने पिता का अनुसरण किया, अपने पिता के मार्ग पे चले और गंगा के लिए उन्होंने तपस्या प्रारंभ की और इतनी तपस्या की कि उनका शरीर भी शांत हो गया। देखिए, उसके बाद में राजा भगीरथ हुए। भगीरथ ने भी विचार किया, मेरे दादा अंशुमान, पिता दिलीप, और अब मुझे भी अपने पूर्वजों का उद्धार किस प्रकार से हो, इसलिए मुझे भी तपस्या करनी चाहिए। तो कहते हैं राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया। उस कठोर तप के प्रभाव से, 3 पीढ़ियों के तप के प्रभाव से आज ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि वरम ब्रूहि। हे भगीरथ, आप वरदान मांगिए, वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। तब भगीरथ ने कहा, ब्रह्मा जी मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपको वंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तू कौन सा वरदान मांगेगा? भगीरथ ने कहा, मेरे पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्र है, वो कपिल मुनि के श्राप से भस्मीभूत हो गए थे, उनकी सदगति के लिए आपसे प्रार्थना है, गंगा मैया को इस पृथ्वी पर आप भेजिए, उनका पृथ्वी पे अवतरण कराइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तेरे तप से, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, प्रभावित हूं, लेकिन गंगा का जो प्रवाह है, गंगा का जो वेग है, वो वेग धारण कौन करेगा? यदि कि गंगा इस पृथ्वी पे आ गई तो पूरा ये पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, इतना प्रवाह है। तो भगीरथ ने पूछा, उसके लिए मुझे करना क्या है? तो कि शंकर से प्रार्थना करो, भगवान शंकर अपनी जटा में गंगा का आह्वान करेंगे, स्थापित करेंगे, और वही
भगवान शिव जो कालों के काल है, महाकाल है, वो ही उसका वेग धारण कर सकते हैं। अन्यथा उस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि उस गंगा को धारण कर सके, इस प्रवाह को धारण कर सके। तो कहते हैं भगीरथ ने भगवान शिव की एक पैर पर खड़े रहकर तपस्या किए, भगवान शिव भी प्रसन्न हुए हैं। और भगवान शिव ने कहा आप वरदान मांगिए। शिव ने गंगा जी को अपने जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ा है। गंगा को तो जटा में समा लिया, केवल एक जटा। आज गंगा की इतनी धारा अविरल बह रही है, कल कल करती गंगा मैया बह रही है, वो मात्र और मात्र शिव की एक जटा है। भगवान शिव ने एक जटा को पृथ्वी पे छोड़ दिया और वहां गंगा मैया प्रादुर्भाव हो गया और गंगा मैया का अवतरण हो गया। बोलो गंगा मैया की जय। अब देखिए, अब राजा भगीरथ आगे आगे चल रहे, पीछे पीछे गंगा मैया चल रही है। रास्ते में एक ऋषि का आश्रम, जहन्नु ऋषि का जो आश्रम है वो पड़ा है। गंगा आ रही थी, ऋषि तपस्वी थे, ज्ञानी थे, परमात्मा के भगवत भक्त थे। तो उन्होंने अपने बहती हुई गंगा को अपने कमंडलू में ले लिया और पी लिया। देखिए हमारे ऋषियों में कितना तपस्या है, कितना सामर्थ्य है। समुद्र को भी पी जाते हैं और नदी को भी पी जाते हैं। अब भागीरथ ऋषि आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे गंगा मैया आ रही थी और बीच में जहन्नु ऋषि ने पी लिया। भगीरथ ऋषि ने पीछे मुड़ के देखा तो गंगा जी को न देखा, वापस आए तो देखे वहां ऋषि खड़े थे। उस ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और नमस्कार किया कि हे भगवान, मैं मेरे पूर्वजों के मोक्ष के लिए इसका मैंने तपस्या करके अवतरण किया है, आपने इसका तो पान कर लिया। भागीरथ ऋषि को उस समय आशीर्वाद दिया है और जहन्नु ऋषि ने अपने कान में से पुनः गंगा प्रवाहित की है और वो जहन्नु ऋषि की पुत्र के रूप में गंगा प्रसिद्ध हुई, इसलिए गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। और वो जल आगे जाकर जहां पे कपिल मुनि का आश्रम था वहां पर वो गंगा मैया पहुंची है और राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनका उद्धार हुआ है, उनको मोक्ष मिला है और दिव्य रूपधारी हो दिव्य लोक में वो सब चले गए हैं। यानी तब से गंगा का पूजन प्रारंभ हुआ है और हमारे पितरों को भी मोक्ष प्रदान करती है गंगा। इसलिए हम भी मृत्यु के पश्चात अपने पूर्वजों के अस्थि वो गंगा में जाकर प्रवाहित करते हैं। यानी मृत व्यक्ति को भी प्राणों को मोक्ष तक पहुंचाती है और यदि जीवित व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसका जीवन तो धन्य बन जाता है। यह है गंगा मैया की कथा। जो गंगा मैया की कथा सुनता है, गंगा मैया के गुणगान करता है, जीवन में स्नान करता है, आचमन करता है, उसके सब पाप गंगा मैया हर लेती है। तो मोक्षदायिनी गंगा हम सबको सायुज्य मुक्ति प्रदान करे, ऐसी मंगलमय कामना के साथ अस्तु। जय श्री राम।